पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है। देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन का बोझ को भी हटाना है, तो भारत सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना की घोषणा की, जिसके तहत 4 सालों के लिए नियुक्तियां होंगी। अब मोदी जी योजना तो ले आए, लेकिन भारतीय युवकों को ये कुछ पसंद नहीं आई, तो युवकों ने अपनी नापसंद इस तरह बयान की है। देखिए। समस्तीपुर जिला के मोहद्दीनगर स्टेशन का ये हाल है। मोहद्दीनगर स्टेशन का ये हाल। आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए। चलिए पहले इस योजना के फायदे देखते हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने योजना लाई है। पहला फायदा, कम उम्र में नौजवानों को सेना में सेवा का मौका मिलेगा, जिससे सेना में सेवा देने की आकांक्षा पूरी होगी। इससे आगे चलकर युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होगी। दूसरा फायदा, नौकरी के मौके बढ़ेंगे और सेवा के दौरान अर्जित हुनर और अनुभव उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी उपलब्ध कराएगा, जैसे कि डिसिप्लिन, जो आदमी को किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है। तीसरा फायदा, पिछले साल रक्षा बजट का 54% तनख्वाह और पेंशन में खर्च हुआ था, लेकिन योजना के तहत अग्निवीरों के लिए वेतन के लुभावने मोटे पैकेज, पूर्व सैनिकों का दर्जा और स्वास्थ्य स्कीम की अंशदान की जरूरत नहीं होगी। इससे खर्चे में बचत होगी। वो बचा हुआ पैसा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया जा सकता है। चौथा फायदा, भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस दर पर लोगों की नौकरी की जरूरत है, रोजगार उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। सरकार की घोषणा ऐसे वक्त आई है जब देश में नौकरी का मिलना एक बड़ी समस्या है। योजना रोजगार निर्माण करने में महत्वपूर्ण रहेगी। पांचवा फायदा, योजना से सेना को ये आजादी होगी कि सबसे बेहतरीन 25% सैनिकों को रखे और बाकी को जाने दे। अभी के सिस्टम के तहत अगर कोई जवान भर्ती हो जाए और उसके बारे में लगा कि वो ठीक नहीं है, तो जब तक उसके खिलाफ अनुशासन या अक्षमता का केस न चला जाए तो उसे निकाला नहीं जा सकता। छठा फायदा, 4 साल पूरे करने के बाद अग्निवीरों को आसाम राइफल और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे कि पलवल में इस योजना के खिलाफ विरोध करने उतरे युवा आंदोलित हो गए, जिससे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। उसी वजह से के पलवल में धारा 144 लागू की है। गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को बरकरार रखने व किसी भी तरह से अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट, SMS, डोंगल की सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद रखने का फैसला लिया है। अब इतना सारा विरोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है योजना पर कुछ सवाल तो उठेंगे ही। तो चलिए देखते हैं लोगों को चिंता किस बात की हो रही है। पहला कारण,
4 साल बाद ट्रेन्ड युवा क्या करेंगे? निकाले गए 75% युवाओं से समाज के सैनिकीकरण का खतरा होगा। यानी जब एक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित युवा नौकरी की अवधि पूरी होने पर वापस लौटेंगे, तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरी शंका, 4 साल बाद 21 साल का 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए कहा जाएगा। इससे हर साल करीब 40,000 युवा बेरोजगार होंगे। पर हम लोग इसलिए होते हैं सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। तीसरी चिंता, सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है। चौथी चिंता, पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही लागू कर दिया गया, इससे योजना का एक्चुअल में क्या परिणाम होगा पता नहीं चलेगा। पांचवी चिंता, माना जा रहा है कि इस सरकारी कदम का मकसद भारतीय सेना पर वेतन और पेंशन का बोझ कम करना है। पैसा बचाना अच्छा है, लेकिन इसे रक्षा सेना की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। छठी चिंता, 4 साल के लिए शामिल होना बहुत कम समय है और अगर ये अच्छा आइडिया था तो इसे चरणों में लागू किया जाना चाहिए था। चिंता ये भी है कि इतने कम वक्त में कोई युवा मिलिट्री के ढांचे में स्वभाव से खुद को कैसे जोड़ पाएगा। हम भले ही अभिमन्यु बना रहे हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह से बाहर निकल सकेगा या नहीं, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह ही है। और अगर बदनसीबी से नहीं निकल पाया तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। सातवीं चिंता, 4 साल में से 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, फिर वो व्यक्ति इन्फेंट्री, सिग्नल जैसे क्षेत्रों में आएगा तो उसे विशेष ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे और वक्त लगेगा। तो 4 साल में वो क्या सीखेगा? शायद सुरक्षा बलों की कुशलता पर असर पड़ सकता है। वैसे भारत को युद्ध की बजाय इंसर्जेंसी या राजद्रोह से खतरा है, जिससे निपटने के लिए एक अनुभवी और परिपक्व दिमाग की जरूरत होती है। सेना में नौसिखियों जवानों की संख्या बढ़ जाएगी तो शत्रु देशों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में कितने समर्थ होंगे देखना तो पड़ेगा। इन्हीं सब चिंताओं के कारण युवा रास्ते पर उतर आए हैं। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, आगे चलकर जो भी फैसला हो देश का उसमें भला हो। हाँ, और एक बात, ये जो देश भर विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाया है वो गलत है। प्लीज अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आवाज उठाओ, पत्थर नहीं।